जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त दोस्त आएंगे। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे होंगे। विवेक द्विवेदी, संजय, धर्मेंद्र, झांगरिया, अंशुल, जीलू, विनय कुमार, दीपक, रेहान, परवेंद्र, सभी प्यारे दोस्तों का बहुत स्वागत है। और हम पहुंच चुके हैं प्यारे बच्चे मुगल वंश की अगली क्लास पर। यानी अब तक हम लोगों ने पढ़ा था किसके बारे में? अकबर के बारे में। और जो कुछ आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण था वो आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो अकबर के बाद में अकबर के कितने बेटे थे? कमेंट सेक्शन में बोलोगे। क्या बताया था? एक तो दानियाल, एक मुराद और एक समीर। क्या बोलोगे? सलीम था। तो अब गद्दी पर कौन आता है अकबर के बाद में? फिर उसका बड़ा बेटा कौन आता है? जहांगीर गद्दी पर आता है। कौन आता है? जहांगीर। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम है। ठीक है। क्या बोलोगे? सलीम। छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली, अनारकली डिस्को चली। सुना तुमने ये? तो ये अनारकली सिख दरबार में थी, डांसर थे वो। तो क्या बोलेंगे? माता कौन है इनकी? जोधाबाई है। अब ये जोधाबाई, आप कहेंगे इनकी माता कौन है? ये आमेर की जोधाबाई है। कहाँ की? आमेर की। जो राणा, आपके प्यारे बच्चे क्या बोलोगे? जो राजा भारमल थे आमेर के, जिन्होंने क्या कर लिया था? संधि प्रस्ताव और सबसे पहले मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। उन्हीं की बेटी जोधाबाई, जिनको हम हरखा बाई के नाम से भी जानते हैं। यानी पिता तो अकबर है, इतनी बात तो आप जानते हो। और माता कौन हो गई इसकी? माता हो गई हिंदू। हिंदू कौन है? जोधाबाई। पिता अकबर है। अच्छा, यहां देखेंगे जहांगीर के जो पुत्र हैं। अब जहांगीर के बेटे को भी आपको पता होना चाहिए। जहांगीर के बेटों का नाम है एक खुसरो, जो इसके खिलाफ विद्रोह करेगा। जहांगीर के प्यारे बच्चे, एक बेटे का नाम है खुर्रम, और जहांगीर के तीसरे बेटे का नाम परवेज, और चौथे बेटे का नाम शहरयार है। तो क्या बोलेंगे? कितने बेटे हुए? बोलो भी फटाफट से। तो आप कहेंगे जहांगीर के बेटे का नाम है खुसरो, जो आपका प्यारे बच्चे विद्रोह करेगा। खुसरो की माता का नाम है मानबाई। यानी मानबाई कौन है? ये वाइफ ऑफ जहांगीर है। जहांगीर। ठीक है। विश्व विजेता बोलते हैं जहांगीर को। खुर्रम की माता का नाम, यानी ये जोधाबाई भी किसकी पत्नी है? ये कहेंगे आप जहांगीर की पत्नी है। तो आप कहेंगे भैया अभी तो आपने बताया कि जोधाबाई पत्नी है अकबर की, और यहां जोधाबाई पत्नी आप बता रहे हैं जहांगीर की। तो याद रखना, ये जोधाबाई कहाँ की थी? ये उदयपुर की जोधाबाई है। तो यानी कि दो कैरेक्टर हैं। एक तो अकबर की पत्नी का नाम जोधाबाई, वो कहाँ की है प्यारे बच्चे? आमेर की। और एक अकबर के बेटे जहांगीर की वाइफ का नाम भी जोधाबाई है, वो कहाँ की है? वो उदयपुर की। ठीक है। इतनी बात याद रखेंगे। क्या बोलोगे? इतनी बात में कोई दिक्कत? बोलोगे भाई? कोई परेशानी? आगे आएंगे। तो जहांगीर के बेटों के नाम क्या हो गए आपके? खुसरो हो गया, खुर्रम हो गया, परवेज हो गया, और शहरयार हो गया। इन दोनों की माताएं अन्य हैं, तो याद करने की आवश्यकता भी नहीं। अब आएंगे कि जहांगीर का शासनकाल कितना रहा है। भाई आप सब जानते हो, 1526 से 30 बाबर, 1530 से 40 हुमायूं, फिर हुमायूं 1555 से 56, फिर 1556 से 1605 अकबर रहा। तो जहांगीर का काल कितना है? 1605 से लेकर के, और प्यारे बच्चे 1627 है। कई जगह 28 मिलता है, जो एकदम से गलत तारीख है। ठीक है। क्या बोलोगे? 1605 से 1627। अच्छा, अब ये गद्दी पर बैठा ही था, याद रखेंगे। और 1606 में खुसरो ने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया। भैया मानबाई कौन थी? मानबाई ये भतीजी है आमेर की, जो आपकी प्यारे बच्चे आमेर की थी ना जोधाबाई, उनकी भतीजी है। जो मानसिंह था, मानसिंह की सिस्टर है मानबाई। चलो, ज्यादा रिश्तेदारियों के चक्कर में मत पड़ो। ठीक है। 1606 में खुसरो ने जहांगीर के खिलाफ क्या बोला? क्या बोलेंगे? विद्रोह किया। और खुसरो को किसने उकसाया? अपने पिता के लिए। किसने उकसाया? तो आप कहेंगे खुसरो को उकसाया किसने आपका? कौन कौन लोग हैं? एक लाहौर का दीवान था, नाम है अब्दुल रहीम, और एसएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। सबसे ज्यादा तो पांचवें गुरु से पूछा जाता है। लेकिन बोलोगे क्या अब्दुल रहीम लाहौर के दीवान थे? हसन बेग आगरा के दीवान थे। और सिखों के पांचवें गुरु, जिनका नाम है अर्जुन देव,
सिखो, सिख धर्म मैं आपको बताऊंगा प्यारे बच्चे, तो सिख धर्म से आप इस बात को जानेंगे। ठीक है, तो सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव, और इसी कारण से क्या बोलेंगे, अर्जुन देव की हत्या किसने कराई थी? अर्जुन देव की हत्या आपका किसने करा दी प्यारे बच्चे? आप कहेंगे भैया जहांगीर ने करा दी, क्योंकि उसने उनके पुत्र का सहयोग किया। ठीक है, कोई दिक्कत? वेरी गुड। तो अब सोचो, जहांगीर 1605 में गद्दी पर, उसके बेटे खुसरो ने, खुसरो की माता क्या नाम है आपका? खुसरो की माता का नाम है आपका मानबाई। क्या बोलेंगे? मानबाई। तो इस मानबाई के बेटे ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। लेकिन बाद में जहांगीर ने अपने पुत्र को माफ कर दिया। क्या बोलेंगे? जहांगीर ने अपने पुत्र को, जो पारिवारिक लोग बैठे, तो अपने पुत्र को इसने क्या बोलेंगे? माफ कर दिया। तो दिक्कत? अच्छा, आगे आएंगे। अब जहांगीर की शादी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ईयर है, एसएससी बहुत पूछती है कि जहांगीर की मेहरुन निसा से शादी कब हुई थी? मेहरुन निसा को ही हम जानते हैं इतिहास में नूर ए जहां। इसने बोला था जहांगीर ने कि पूरे दुनिया का जो नूर है, जो उजाला है, वो किस में है? वो इसने बोला कि नूर जहां में है। और नूरजहां ऐसी नहीं थी कि भाई उसकी पहले शादी नहीं हुई थी। कहते हैं कि इसने एक बाजार में देख लिया मेहरुन्निसा को, एक शादीशुदा औरत को, तो उसके पीछे पड़ गया। उसके पीछे पड़ गया, तो पीछे मतलब ऐसे नहीं, राजा है तो राजा की तरह से मतलब उसको पसंद करता होगा। ऐसे नहीं है कि जैसे गली में पीछे पीछे घूमते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो मेहरुन्निसा से इसकी शादी हुई। तो यहाँ पर एक षड्यंत्र सामने आता है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जो इसका पति था मेहरुन्निसा का, उसका नाम था शेर अफगान। ठीक है, शेर अफगान। तो कहते हैं कि शेर अफगान की विधवा थी, लेकिन जब इसने देखा था इसको, तब शेर अफगान जीवित था। कहते हैं शेर अफगान के मरने में जो षड्यंत्र, जो कॉन्स्पायरेसी रची, वो रची जहांगीर ने। ठीक है, तो ये शेर अफगान की विधवा थी। और प्यारे बच्चे, जो शेर अफगान की बेटी थी लाडली बेगम, तो ये बेटी किससे हुई? मेहरुन्निसा और शेर अफगान। इस लाडली बेगम की माँ कौन है? मेहरुन्निसा। और पिता कौन है? शेर अफगान। तो इनकी बेटी जो थी लाडली बेगम की शादी जहांगीर के पुत्र शहरयार से हुई। यानी दोनों बहन भाई लगे आपस में, तो बाकी तो सौतेले ही लगे भाई, उस माँ से है वो भी, और ये अभी शादी इसने की है। तो इन दोनों का वैसे तो कोई रिश्ता लगता नहीं दूर दूर तक, शहरयार और लाडली बेगम का। ठीक है, लेकिन उसको थोड़ी पता था कि भी उसके पिता का रिलेशन है किससे? मेहरुन्निसा से। तो ये दो तो अननोन लोग हैं। अब शादी हो गई है, तो इस रिश्ते से बहन भाई लगते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? कि बेटी लाडली बेगम की शादी जहांगीर के पुत्र शहरयार से हुई। अच्छा, अब आएंगे कि जो मेहरुन्निसा है, मेहरुन्निसा का भाई है ये। किसका? मेहरुन्निसा का भाई है। और ये पूरी तरह से प्यारे बच्चे जुड़ जाएंगे आपके किससे? मुगल साम्राज्य से। क्या बोलोगे? मेहरुन्निसा, मेहरुन्निसा का भाई का नाम है आसफ खां। जहांगीर ने इसको एक उपाधि दी, खाने सामा। तो जहांगीर ने खाने सामा का जो टाइटल है वो किसको दिया? नूरजहां के भाई को दिया। नूरजहां के भाई का नाम क्या है? आप कहेंगे भैया आसफ खान है। और यहां पर देखना, जो मेहरुन्निसा के पिता हैं, या आसफ खां के पिता बोलो, तो पिता का नाम क्या है? मिर्जा ग्यास बेग। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या बोलोगे? तो अब एक बार आंखें बंद करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट परिवार है, नूरजहां का बड़ा महत्वपूर्ण परिवार है। तो एक भाई तो दरबार में कौन से टाइटल से है? खाने सामा से। एक कौन? इसकी माता बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके पिता भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पिता का नाम है मिर्जा ग्यास बेग। कोई दिक्कत? क्या बोलोगे? मिर्जा ग्यास बेग। जहांगीर द्वारा एक उपाधि दी गई एतमा उद्दौला की। तो जहांगीर ने एतमा उद्दौला की उपाधि किसको दी थी? तो ये इसके ससुर हुए। क्या बोलोगे? ये इसके ससुर हुए। बोलेंगे भी फटाफट से। सर जी पागल क्या क्या बोल रहे हैं सर जी? उपाधि क्या होता है? मनीष पचौरी जी कह रहे हैं बेटा उपाधि तो इतने दिन से पढ़ते आ रहे हैं हम, टाइटल होते हैं। जैसे मैं तुमको दे दूं मटरी का, तो एक मटरी मैंने तुमको टाइटल दे दिया, ये तुम्हारा नाम है। वैसे ही इनको जो लगता था ये उसको एक उपाधि देते थे। ठीक है, चलो। जहांगीर द्वारा जो उपाधि दी गई एतमा उद्दौला की, वो क्या बोलोगे? जहांगीर ने दी। अच्छा, एतमा उद्दौला का मकबरा बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे पैट में इस बार क्वेश्चन पूछा गया एक,
एतमा उद्दौला का मकबरा कहाँ पर है? ये आगरा यूपी में है और सफेद संगमरमर से बनी पहली इमारत है। यानी कि शाहजहां ने जो ताजमहल बनाया वो इसके बाद में बनाया है। शाहजहां ने जो ताजमहल बनाया है वो इसके बाद में बनाया सफेद संगमरमर से, लेकिन उससे भी पहले बना कौन? आपका एतमा उद्दौला का मकबरा आगरा में। ठीक है, इसमें पित्रा शैली का इस्तेमाल हुआ है। क्या? पित्रा शैली का इस्तेमाल हुआ है। इससे एसएससी ने क्वेश्चन पूछा था आपका, और इससे बार बार क्वेश्चन आपका पूछा जाता है प्यारे बच्चे। इस बार यूपी पैट ने भी पूछ लिया। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूं पित्रा शैली कैसी होती है। ये क्या खोल रखा है अभी तुमने इसमें व्हाट्सएप? क्यों? चलो, क्या बोलेंगे? ये लो भाई, देखो, ये नक्काशी आपने देखी है? नक्काशी आप लोग देख पा रहे होंगे ध्यान से। क्या बोलोगे? ये नक्काशी आप लोगों ने देख पाई होगी, यहां साफ दिखेगी आप। ये देखना ध्यान से। अरे भैया, कुछ और ना खुल जाए, ऐसे ही होता, इंटरनेट कुछ भी खुल के आ जाता है सामने। देख पा रहे हैं आप ये? तो ये जितनी भी नक्काशी, ये वाला जो डिजाइन है प्यारे बच्चे, इसमें भी मैं आपको बताऊं, अगर ध्यान से देखना, ये वाला डिजाइन कौन सा? ये वाला जो डिजाइन है आपका, ये वाला। ठीक है, ये वाले जो डिजाइन है आप ध्यान से देख सकते हैं। क्या बोलोगे भैया जी? ये वाले जो डिजाइन है ये सब पित्रादुरा शैली है, समझ गए? जो ये नक्काशी है। लेकिन एक क्वेश्चन आता है यहां पर, आपको कभी कंफ्यूज नहीं होना है। पित्रादुरा शैली का इस्तेमाल बेशक जहांगीर ने किया, लेकिन सबसे ज्यादा प्रयोग जो इसका किया है, तो शाहजहां सबसे ज्यादा इमारतें बनवाएगा। सबसे ज्यादा प्रयोग जो इसको सबसे ज्यादा यूज करेगा पित्रादुरा शैली को, तो सबसे ज्यादा प्रयोग करेगा इसका कौन? शाहजहां। ठीक है, क्योंकि उसी ने बनवाया आपका बहुत सारी इमारतों को, लाल किला बोलो चाहे ताजमहल, तो ताजमहल में सबसे ज्यादा हुआ। इसी को क्या बोलते हैं हम प्यारे बच्चे? बेबी ताज भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? क्या बोलोगे? इसको हम बेबी ताज भी कहते हैं। बेबी ताज कैसे? मैं आपको एक बार दिखा देता हूं प्यारे बच्चे इसको। तो क्या बोलेंगे? एतमा उद्दौला का मकबरा, एतमा उद्दौला का मकबरा मैं आपको एक बार दिखा देता हूं प्यारे बच्चे। ये देख पा रहे हैं आप? तो छोटे ताजमहल के जैसा है या नहीं है? तो आप कहेंगे हाँ भैया। क्या बोलोगे? छोटे ताजमहल के जैसा है। इसको क्या बोलते हैं हम? इसको हम बेबी ताज कहते हैं। बहुत बढ़िया। चलो भाई, भैया मैं आगरा से हूं, आएंगे कभी आगरा, जब तुम मिल जाना हमको, है ना? चलो, तो बेबी ताज किसको बोलते हैं? ताज आएगा, एक तो नकली ताज आएगा आपका जो बीबी का मकबरा है, जो औरंगजेब के समय उसका पुत्र आजम शाह बनाएगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये क्या है? छोटा ताज है। क्या बोलोगे? छोटा ताज है। मेहरुन्निसा की जो माता है, तो मेहरुन्निसा के भाई का क्या नाम हो गया? आसफ खान। उसको खाने सामा की उपाधि दी है जहांगीर ने। पिता हो गया कौन? मिर्जा ग्यास बेग। उसको एतमाउद्दौला की उपाधि दी है, और एतमाउद्दौला का मकबरा उसी की याद में जहांगीर के कहने पर और आदेश दिए उसके लिए प्यारे बच्चे, फाइनली किसने? आपका मेहरुन्निसा ने, अपने पिता के लिए। तब जाकर के बना बेबी ताज। ठीक है, मेहरुन्निसा की माता का नाम है असमत बेगम। गुलाब से इत्र निकालने की विधि किसने विकसित की? तो एक बच्चे ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा था मुझसे एक बार, बोला भैया ये तो बात हो गई सन 1600 की, लेकिन पृथ्वीराज के पास भी एक इत्र की कहानी है, तो वो तो पहले थे। तो इत्र प्यारे बच्चे नहीं, ये सेंट होता ना, परफ्यूम, ऐसा नहीं, इत्र अलग होता लिक्विड फॉर्म में। तो ये जो इत्र है ये गुलाब से निकाला इसने, बाकी पुष्पों से, बाकी जो फ्लावर्स थे उनसे पहले से निकलता था। तो ध्यान से देख लेना, असमत बेगम कौन है? मेहरुन्निसा की माता है। अब याद रखना यहां पर मेहरुन्निसा को नूर ए जहां, पूरी दुनिया की रोशनी। क्या बोलोगे? मेहरुन्निसा को नूर ए जहां की उपाधि किसने दी है? जहांगीर ने दी है। ललिता पांडे कह रही है भैया इससे पहले इत्र नहीं था, था बच्चे, गुलाब से निकला हुआ इत्र नहीं था। ठीक है,
कैसे निकाला होगा अब इसको तो मुझे पूछना पड़ेगा, ये मुझे मिलना पड़ेगा असमत बेगम से। मैंने कि बेगम साहिबा बताओ जरा तुमने कैसे इत्र बनाया था। ठीक है। सलीम को न्याय की जंजीर के लिए जाना जाता है। तो मैंने आपसे कहा था प्यारे बच्चे, न्याय का घंटा मैं तुमसे पूछूंगा। मुझे बताओ न्याय का जो घंटा लगाया था ये किसने लगाया था? न्याय का घंटा लगाया था। और तुमने वो पंक्तियां पढ़ी दोस्त, मैंने आपके लिए लिखी थी रात एसएससी जीडी के लिए, किस किस के पास वो पंक्तियां पहुंच गई? ठीक है। रात में बैठ के लिख रहा था तो मैंने देखा यार बच्चे सुबह से शाम तक पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सुबह से शाम तक ये पढ़ते रहते हैं। तो कुछ मैंने लिखा था, मैं तुमको सुना देता हूँ एक बार। ठीक है? क्या लिखा था मैंने? मैंने लिखा था आपका, ये एसएससी जीडी की तैयारी, हर रोज सुबह उठ के नई जंग जारी। देर तक पढ़ते पढ़ते ख्वाबों भरी ये आंखें हो जाती हैं भारी। हाँ मेरी आंखों ने देखे हैं कई सपने। हाँ मेरी आंखों ने देखे हैं कई सपने। हाँ मैंने देखे हैं करीब से दुख का जीवन जीते अपने। दुख का जीवन जीते अपने। मैं मेहनत करके अपने सपनों को हकीकत में बदल जाऊंगा। मैं मेहनत करके अपने सपनों को हकीकत में बदल जाऊंगा। हाँ एक दिन चूल्हे में हाथ जलाती अपनी इस माँ के लिए मैं खुशियों की एक नई रसोई बनाऊंगा। तो खुशियों की रसोई से मतलब है कि ये सारे दुख खत्म होंगे। ये सारे दुख एक दिन खत्म होंगे। और प्यारे बच्चे, ये हम लोग मतलब जो सेवा भाव है अपना माता पिता के लिए वो जरूर करेंगे, कष्ट खत्म होगा। ठीक है। बहुत बढ़िया। हाँ भैया मैंने इंस्टाग्राम पर पढ़ लिया था, वेरी गुड। हाँ मैंने वहीं अपलोड की थी। सलीम को न्याय की जंजीर के लिए जाना जाता है। इस जंजीर में 60 घंटियां थीं। यह आगरा में है। कहाँ पर है? आगरा में है। ठीक है, कोई दिक्कत? क्या बोलोगे? आगरा में है ये। और न्याय का घंटा, बहुत बढ़िया। इल्तुतमिश इल्तुतमिश बता रहे हैं कुछ बच्चे, वेरी गुड, बहुत शानदार। तो जहांगीर के समय को हम चित्रकला का स्वर्णकाल कहते हैं। तो भारत में हर एक हिस्टोरिक पीरियड को कोई नाम दिया गया है। जैसे गुप्त काल को क्या नाम दिया था आप बताएंगे? गुप्त काल भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहते हैं। भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल, मैंने बताया था ना इसमें कितने इंपोर्टेंट राइटर, महाकवि कालिदास, डॉक्टर आपका, तो क्या बोलोगे, डॉक्टर धन्वंतरी जैसे लोग, और भी बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग, वराहमीर जैसे, आर्यभट्ट जैसे लोग, वो आपके गुप्त काल में हुए थे। तो चित्रकला कब पनपी है? चित्रकला सबसे ज्यादा पनपी है प्यारे बच्चे जहांगीर। और जहांगीर ने ही अंग्रेजों को व्यापार के लिए दस्तावेज दिया। ठीक है। इसको फाइनली बहुत सस्ते में आगे आकर के फर्रुखसियर देगा, जिसको हम इसीलिए घृणित शासक बोलेंगे कि वो अंग्रेजों को बहुत नामात्र के पैसे पर बंगाल, और ये आपका बंगाल जो क्षेत्र था, बंगाल बिहार उड़ीसा, यहाँ व्यापार करने की परमिशन दे दें। ठीक है। आगे आएंगे। जहांगीर के समय आने वाले अंग्रेज, तो अंग्रेजों को व्यापार के लिए इसने ऐसे ही थोड़ी हाँ कर दिया होगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि इस समय तक भारत में पुर्तगाली आ चुके थे। सबसे पहले पुर्तगाली आए इंडिया 1498 में, तो उनका प्रभाव भी ज्यादा रहा। उन्होंने व्यापार पहले शुरू किया। तो ये जो जहांगीर था ये समझता था कि पुर्तगाली ताकतवर है। क्योंकि बाद में जब अंग्रेज आए और अंग्रेजों ने सुवाली के युद्ध में 1612 में जब पुर्तगालियों को हरा दिया, तब जहांगीर को समझ में आया कि पुर्तगाली बड़ी ताकत नहीं है, पुर्तगालियों से बड़ी ताकत अंग्रेज है। तो वो अंग्रेजों को फिर उसने व्यापार के लिए परमिशन दे दी। तो व्यापार के लिए परमिशन किसने दी? ये सबसे पहले जहांगीर के समय मिली अंग्रेजों को। जहांगीर के समय। तो जहांगीर के समय पर आने वाले अंग्रेज कौन है देखेंगे ध्यान से। पहले नंबर एक भैया, कन्नौज को इत्र नगरी क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां इत्र उद्योग ज्यादा है प्यारे बच्चे। इत्र उद्योग है वहां पे। अश्वनी यादव जी, 1608 में हॉकिंस, कौन आया? हॉकिंस आया। और हॉकिंस आया सूरत। तो सीधे उस समय मुगल दरबार लगता था फतेहपुर सीकरी में, और ये 1609 में पहुंचा फतेहपुर सीकरी। यानी दरबार में तो अगले वर्ष पहुंचा था ये। तो दरबार नहीं पूछा जाता है ना के बराबर कभी आपसे, सिर्फ चर्चा मात्र के लिए है ये। 1608 में वो सूरत पहुंचा। ठीक है। पुर्तगाली उस समय भारत में बहुत अच्छा क्या कर रहे थे? आपका व्यापार कर रहे थे। इसको जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि दी। क्या बोलोगे? इसको जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि दी। इंग्लिश खान क्यों जी?
तो देखो ये कौन है, ये मुस्लिम व्यक्ति था खान, और इसने ये इतना चालाक था, क्या बोलोगे, सॉरी मैं कह रहा हूं आपका मुस्लिम व्यक्ति कौन था, आपका जहांगीर था मुस्लिम व्यक्ति। हॉकिंस कौन था, हॉकिंस एक अंग्रेज था, लेकिन इतना चालाक अंग्रेज की दरबार में आकर के इसने बात की उर्दू में। समझ रहे हो कितना इंटेलिजेंट रहा होगा ये, इतना मतलब चालाक इसको आप कहोगे कि उर्दू सीख के आया, चाहे कुछ लाइन सीख के आया हो, तो इसने आकर के उर्दू में बात कर दी, तो जहांगीर तो खुश हो गया। जहांगीर ने इसको बोला कि एक अंग्रेज जो उर्दू बोलता है, इंग्लिश खान की उपाधि दी और सम्मान दिया 400 का मनसब, 400 जात का मनसब इसको बना दिया, यानी 400 घोड़ों के साथ में सेवाबद्ध इसको कर दिया। ठीक है, कहां से आया है ये, अंग्रेज है। कहां से आया, इंग्लैंड से आया है। दूसरा अंग्रेज आया है 1611 में, मिडल्टन। कभी मत भूलना, पहला तो मैंने बताया था स्टीफेंस थॉमस 1579 अकबर के टाइम पे आया, रॉल्फ फिच 1583 में अकबर के टाइम पे दूसरा आया था। 1611 में मिडल्टन आया, 1612 में पॉल कैनिंग और एडवर्ड आए। यही वो मिडल्टन था जिसने आकर के फिर थॉमस बेस्ट को कहा कि तुमको पुर्तगाली हराने होंगे, और पुर्तगालियों को फिर स्वाली के वार में, ठीक है, वो मिडल्टन के इशारों पर ही हराया गया। ठीक है, चौथा 1615 में थॉमस रो आया। 1615 में कौन आया, थॉमस रो आया। तो ये लोग व्यापार के लिए परमिट लेने में कामयाब नहीं हुए, व्यापार के लिए ये लोग परमिट लेने में कामयाब नहीं हो पाए, और कामयाब कौन हो पाया, थॉमस रो, 1615 में। तब जाकर के व्यापार के लिए परमिशन किसने दी, क्योंकि यहां पे पुर्तगाली हार चुके थे और जहांगीर को दिख गया था अंग्रेज बड़ी ताकत है। सर जी क्या बोलोगे, नूरजहां का रियल नाम, अरे भैया बता तो दिया, मेहरुन्निसा। जहांगीर की मृत्यु 1627 में हुई और इसका मकबरा है लाहौर। बहुत ज्यादा शराब ये पीता था जहांगीर, मतलब आप कह सकते हो एक नंबर का नशेड़ी, और एक नंबर का आपका क्या बोलोगे, मतलब नशेबाज ये शासक था। और इसकी खास बात क्या थी कि इसने नशे पर रोक लगा दी जनता के लिए, बोला सारा नशा मैं ही करूंगा खुद अकेला। तो मतलब शराब को बंद इसने कर दिया। और आपका मैं बताऊं तो इसने आपका किस पर, भांग की खेती पर रोक लगा दी, भांग की खेती क्या कर दी इसने, बंद कर दी। शराब इसने बंद कर दी थी, क्योंकि भांग की खेती भारत में जो शुरू करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, वो पुर्तगाली शुरू करेंगे। पहले भारत में तंबाकू नहीं था, पहले भारत में तंबाकू पर भी रोक किसने लगाई है, आपका ये आपका लगाई जहांगीर ने, तंबाकू को इसने रोक दिया। क्योंकि तंबाकू अकबर के दरबार में मैं बताऊंगा एक पुर्तगाली आएगा बर्नेल नाम का, तो उसने इंट्रोड्यूस किया भारत में तंबाकू, उससे पहले भारत में तंबाकू नहीं था। ठीक है, तो ये कौन भैया, इस तरह से शराब पीने की वजह से जहांगीर की मौत हो गई। ठीक है, पियक्कड़ जहांगीर की मौत हो जाती है। जहांगीर की आत्मकथा का नाम है तुजुक ए जहांगीरी। ऐसे ही मुझे बताओ, पहले दो आत्मकथा मैंने बताई हैं कौन कौन सी थी, तो क्या बोलोगे, फतुआत ए फिरोज शाही और बाबरनामा, जिसको तुजुक ए बाबरी हमने कहा है, वो बताइए। तो जहांगीर की आत्मकथा है तुजुक ए जहांगीरी। भैया अनारकली का भी बता, अरे अनारकली एक नाचने वाली थी, और क्या बताना है उसका, मूर्खो। अनारकली के क्या लड़की का एड्रेस पूछना चाह रहे हो, क्या जानना चाह रहे हो। जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी, किस भाषा में, फारसी भाषा। लेकिन जहांगीर इसको पूर्ण नहीं कर पाया, जहांगीर बोलोगे इसको पूर्ण नहीं कर पाया, इसको पूरा करने का जो क्रेडिट जाता है वो मोतबिंद खां को जाता है। तो बहुत बार पूछा जाता है कि आपका जो तुजुक ए जहांगीरी थी, जहांगीर की पुस्तक, क्या बोलोगे उसको पूरा किसने किया था। ठीक है, तो किसने किया था, मोतबिंद खां ने। जहांगीर का समय चित्रकला का स्वर्ण काल था, अभी बताया मैंने आपको। ठीक है? और ये दोबारा फिर से मत लिखने लगना, इसके जो चित्रकार थे, प्रमुख चित्रकारों के नाम है फारूक बेग और दौलत खां। तो पूछा जाएगा आपसे कभी भी, फारूक बेग किसके समय पर चित्रकार था, ठीक है, और आपका दौलत खां किसके किसके समय पर चित्रकार था। ठीक है, कोई दिक्कत, अच्छा। जहांगीर की मृत्यु के समय उसके सिर्फ दो पुत्र खुर्रम और शहरयार जीवित थे। तो कौन कौन एक्सपायर हो गए हैं आपका, बोलो एक बार। खुसरो क्या हो लिया भैया, खुसरो खत्म हो गया, परवेज क्या हो गया है, खत्म हो गया। और उन दोनों की मौत भी ज्यादा शराब पीने की वजह से हुआ है। ठीक है,
कोई दिक्कत? मोती बिंदु लिखा हुआ है भैया, मोत बिंद लिख लो या मोत बिंदु लिख लो, वो एक ही बात है। ठीक है, क्या बोलोगे? जहांगीर की मृत्यु के समय सिर्फ दो पुत्र खुर्रम और शहरयार जीवित थे और शाहजहां। क्या बोलोगे? अब कौन आएगा आपका? क्या बोलोगे? शाहजहां कौन है भैया? तो ये खुर्रम ही है शाहजहां। खुर्रम ही कौन है? शाहजहां। एक बार लिख लेंगे, इतने में आप लोगों के नाम पढ़ लेता हूं। सर शताब्दी कितने साल में बदलती है? अरे भैया 100 साल में ही बदलती है। अब उंगली पर गिनोगे ना, एक से शुरू होता है। सन 2001 से शताब्दी शुरू हो गई, ऐसे बोलोगे? नहीं, सन 2000 से शुरू हुई है और 2099 तक इसके प्यारे बच्चे पूरे 100 साल हो जाएंगे। फिर अगली शताब्दी शुरू हो जाएगी, अगले 99 तक वो पूरे हो जाएंगे 100। आईफोन 13 प्रो मैक्स कहाँ से चोरी किया है सर? भैया दुकान से चुरा लाया मैं। दुकान पे से जाकर चुपचाप ऐसे ही फोन देखने के बहाने इसको चुपचाप चुरा लाया मैं। ये यहीं से गिफ्ट मिले थे। हम तो ओप्पो चलाते थे भैया, ओप्पो। एक कंपनी से यहीं से गिफ्ट मिले, RWA से ही गिफ्ट मिले हैं। ठीक है, तुम यार, तुम्हें तुमसे पूछता हूँ, तुम्हारे कमेंट पढ़ूंगा, फिर तुम इधर उधर की बात करने लग जाते हो। दीवान क्या होता था सर? छोटे क्षेत्र पे वसूली के लिए एक व्यक्ति को जो नियुक्त किया जाता था वो दीवान था। चल आगे आएंगे। फिर आता है कौन? इसका बेटा शाहजहां। किसका? जहांगीर का बेटा शाहजहां, जो कब से कब तक रहा? 1627 से 58। सबके काल याद रख लेना, एक बार आंख बंद करके याद रख लेना। ठीक है, क्या बोलोगे? जो बचपन का नाम है शाहजहां के का, बचपन का नाम था इसके खुर्रम, और जहांगीर ने इसको शाहजहां कहा। किसने कहा इसको शाहजहां? क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? ये आपका जहांगीर ने शाहजहां कहा। कोई दिक्कत इस बात में? आगे आएंगे। इनकी माता का नाम है जगत गोसाई। जगत गोसाई, ये कौन सी जगत गोसाई जोधाबाई हैं? बोलो, ये जोधाबाई कहाँ की हैं? तो ये जोधाबाई यानी इसके पिता कौन है? तो शाहजहां के पिता का नाम जहांगीर है, और जहांगीर के प्यारे बच्चे, जहांगीर के प्यारे बच्चे मैं आपको बताऊं, तो जहांगीर के जो आपका, क्या बोलोगे आप, कि ये जो जोधाबाई हैं ये उदयपुर की जोधाबाई थी। कहाँ की? उदयपुर की हैं ये। ठीक है, जहांगीर की पत्नी, और वो एक थी अकबर की पत्नी। ठीक है, तो पत्नी कौन है? पत्नी है अर्जुबंद बानो बेगम, या इसी को मुमताज महल हम कहते हैं। कहते मुमताज महल से बहुत प्यार था, तो भैया कुल 14 बच्चे हुए, जिसमें से कुल 7 ही बच्चे जीवित रहे। कितने बच्चे जीवित रहे? कुल 7 ही बच्चे जीवित रहे। 7 में से कौन है? तो शाहजहां ने अपने बेटों को लीडरशिप डेवलप करने के लिए उनको छोटी छोटी जागीरें दी। जैसे पंजाब का सूबेदार, सूबेदार यानी कि जो प्रशासन को संभालता था, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को देखता था। जैसे आज जिले में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, तो देखेंगे ध्यान से। क्या बोलोगे? पंजाब का जो सूबेदार था वो दारा सिकोह। ऐसे ही अपने एक बेटे को बंगाल का सूबेदार बनाया, शाहसूजा। 7 जीवित बच्चों में 4 बेटे हैं इसके। और दक्षिण का सूबेदार बनाया औरंगजेब को, और गुजरात का सूबेदार इसने बनाया अपने बेटे मुराद बख्श को। यानी भारतवर्ष में जगह जगह पर इसने उनको, ताकि वो लोग बिल्ड हो पाए। तो दिल्ली में सबसे पास में किसको रखा है? दिल्ली के सबसे पास कौन है? पंजाब। क्योंकि दारा सिकोह को जाता था राजा बनाना, कौन? शाहजहां। तो दिल्ली के सबसे पास पंजाब वाले क्षेत्र में अपने बेटे दारा सिकोह को रखा। थोड़ा दूर भेजा शाहसूजा को, और दक्षिण का सबसे दूर भेजा इसने औरंगजेब को, क्योंकि बिल्कुल नहीं चाहता था कि औरंगजेब शासक बने। और मुराद बख्श को भेजा गुजरात। तो सबसे पास में किसको अपॉइंट किया है कि कोई भी दिक्कत हो तो लीडरशिप भी सीखता रहेगा और दिल्ली के टच में भी रहेगा। ठीक है, दिल्ली के टच में भी रहेगा। दारा सिकोह, शाहसूजा, औरंगजेब, मुराद बख्श। आप एक बच्चा कह रहा भैया ये 14 बच्चों का कैसा प्यार है? कुल 14 बच्चे हुए। ठीक है, और बहुत सारे लोगों से मैं अपील करता हूँ, बहुत सारे मूर्ख लोग आज भी मतलब बच्चों को पैदा किए जा रहे हैं। उनमें से कुछ को तो मतलब ये है, किसी एक विशेष के लिए ये बात है, किसी ने बोला कि भाई जनसंख्या बढ़ जाएगी ऐसे तो टेक ओवर हो जाएगा। ये कुछ नहीं है। आपका परिवार, आपकी जो पत्नी है वो पूरी जिंदगी दर्द में रहेगी,
और साथ में आपके बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाएगी और ये सारे इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ेंगे। ये जो आपको बरगलाने वाले लोग हैं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है? ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि प्यारे बच्चे यहाँ क्या बोलेंगे कि यहाँ पर सब लोग रहेंगे, ये प्यारा देश भारत है। कोई यहाँ पर टेक ओवर करने की बात करेगा कि भाई टेक ओवर कोई और कर लेगा, तो टेक ओवर करने वाले की गर्दन, आज ऐसा नहीं है कि कासिम जब आया, आज गर्दन काटने वाले देश में बहुत लोग हैं। तो क्या बोलेंगे, देश जैसा है वैसा ही रहेगा। तो बहुत सारे उन लोगों को शिक्षित होना पड़ेगा। आप मैसेज देना उन लोगों को, बोलो कि तुम्हें शिक्षित हो जाना चाहिए, तुम्हें अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए कि मैं अपने बच्चों को कैसे बिल्ड करूंगा, कैसे शिक्षित करूंगा, ठीक है? कोई दिक्कत? 3 बेटियां इसकी, जहां आरा, रोशन आरा और गोहन आरा। क्या बोलोगे? जहां आरा, रोशन आरा और गोहन आरा। तो बहुत सारे लोगों ने ऐसे ही शाहजहां पर अपनी बेटी इसके अंतिम समय पर रही, आपका क्या बोलोगे, अंतिम समय पर इसके साथ रही, तो बेटी के साथ भी आरोप लगाए गए, ठीक है? शाहजहां का जो राज्याभिषेक हुआ है वो 1627 में आगरा में हुआ है। वो कहानी मैं आपको सुनाऊंगा जो मैं बोल रहा हूँ। 1628 में इसने राजधानी कहाँ बना ली? आगरा बना ली। और 1638 में राजधानी वापस कहाँ ले गया? दिल्ली ले गया। कहाँ ले गया राजधानी? वापस ये दिल्ली राजधानी ले गया था, ठीक है? सर, अभियान का उद्देश्य क्या होता था? अभियान प्यारे बच्चे आपका इसलिए होता था ताकि आप अपने साम्राज्य का विस्तार कर पाए। वेरी गुड हिमांशु तिवारी जी, टू मच थैंक यू। 1628 में शाहजहां के खिलाफ पहला विद्रोह खान ए जहां लोधी ने किया, जिसे हटाकर उसकी जगह महावत खान को दक्षिण का सूबेदार बनाया गया। क्या बोलोगे? शाहजहां के खिलाफ 1628 में सबसे पहले विद्रोह हुआ, बाद में यहां पर पोस्टेड किया गया औरंगजेब को। तो पहले क्या बोलोगे, पहला विद्रोह शाहजहां के खिलाफ कहां हुआ था? दक्षिण में हुआ था। क्या बोलेंगे? दक्षिण में हुआ था पहला विद्रोह, लोधी ने किया, जिसे हटाकर उसकी जगह महावत खान को दक्षिण का सूबेदार बनाया गया, ठीक है? कोई दिक्कत? बुंदेलखंड विद्रोह, जो बुंदेलखंड क्षेत्र है, बुंदेलखंड क्षेत्र कहाँ है? ये आपका, अगर आप यूपी से एमपी की तरफ जाओगे, जैसे ही यूपी के जो ये जिले हैं जो मध्य प्रदेश से लगते हैं आपके, ये जो सीमा है इसको हम बुंदेलखंड के नाम से जानते हैं। 1633 में इसने नीचे की तरफ अहमदनगर जीता है, जहां पे चांद बीबी थी, जिसको अकबर ने भी जीता था। बाद में स्वतंत्र हो गया था, और उस स्वतंत्र होने के बाद में फिर उसको वापस जीता किसने जाकर के? आपका बोलोगे शाहजहां ने, ठीक है? तो 1633 में अहमदनगर जीता। तो दिक्कत इस बात में? सर, औरंगजेब की मौत कैसे हुई थी? औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे। 1636 में इसने गोलकुंडा, जो आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र था, कहां पर? आंध्र प्रदेश, इसको जीता। तो क्या मैंने बोला? 1633, एक तो अहमदनगर बहुत पूछा जाता है, शाहजहां के समय का अहमदनगर अभियान, जो इसने अहमदनगर को जीता। और 1636 में इसने आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा को जीता। क्या 1636 में किसको जीता है? आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा को इसने जीता, ठीक है? शाहजहां के समय जो विदेशी भारत में आए, तंबाकू का सेवन किस शासक ने किया? बोला ना, अकबर के समय बर्नेल लेकर के आया था, पुर्तगालियों में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? क्या बोलोगे? शाहजहां के समय पर विदेशी कौन कौन आए हैं? पीटर मुंडी आया है, पीटर मुंडी, निकोलस मनुची, ये दो लोग हैं इटली के। शाहजहां के दरबार में आने वाले प्यारे बच्चे, पीटर मुंडी, निकोलस मनुची, फ्रांसिस बर्नियर, क्या बोलोगे? फ्रांसिस बर्नियर और ट्रेवनियर, ये दो लोग हैं जो फ्रांस से आए, ठीक है? तो क्या बोलोगे? ये आपका फ्रांसिस बर्नियर, ये एक डॉक्टर था। ट्रेवनियर एक हीरे का व्यापारी था, डायमंड का बिजनेस करता था। इसका हीरे का व्यापारी था, ठीक है? तो ये आज की क्लास तक का हमारा था, और कल हम आगे की क्लास को कंटिन्यू करेंगे और आगे पढ़ेंगे, ठीक है? रमेश धीर सिंह पाल, आई लव यू सर, लव यू टू मेरे भाई, लव यू टू। कोई दिक्कत? तो अपना ख्याल रखिए, बड़े आराम से आप इसको लिख सकते हैं और अच्छे से पढ़ना। अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं प्यारे बच्चे कल, और बस आप लोग पढ़ते रहो, एक फ्लो में पढ़ते रहो, सब बढ़िया होगा, बेहतरीन होगा। बाय बाय।